ओके। अभी जॉन आईडी से एक अच्छा सवाल आया है। उनका रियल नेम जॉन है कि उनका आईडी जॉन है मुझे नहीं पता, मतलब आईडी तो जॉन है। उन्होंने एक अच्छा सवाल किया। उन्होंने बताया कि एक कोरिया चैनल है सत्य भांजा, उस चैनल के हिसाब से कल्कि जी का कुंडली मिल गया है 2003 मैत्री वैशाख शुक्ल द्वितीया, यानी अमावस के 2 दिन के बाद। एंड उनका कुंडली बताया गया कि जुपिटर लग्न में है, राइट। शुक्र उच्च का 9th हाउस में, मंगल भी उच्च का 7th हाउस में, केतु पंचम में, राहु 11वें स्थान में, दशम स्थान में सूरज उच्च का विथ मरकरी। नाउ देयर आर 2-3 मेजर इश्यूज विद दिस कुंडली। एक तो है कि कोई ऋषि कर्स नहीं है, ओके। या तो भृगु ऋषि का कर्स होना चाहिए, ओके, या नारद ऋषि जैसे ऋषि का कर्स होना चाहिए। क्योंकि आपको तो स्टोरी पता है। तो एक तो मैं उससे पहले स्टेप बैक मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी चैनल्स हैं वेदर इट इज़ वायरल ओरिसा, भविष्य मालिका के जितने भी चैनल्स हैं इंक्लूडिंग सत्य भांजा एंड अदर डिकोडर्स, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन हैज़ ए बेसिक नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बेसिक नॉलेज, एडवांस तो छोड़ो, मतलब नक्षत्रास एंड कर्सेस एंड ऑल दैट, बेसिक नॉलेज नहीं है। सो उनको थोड़ा ज्योतिष सीखना पड़ेगा, वरना दे कैन नॉट डिकोड। बट एनीवेज दैट इज़ अप टू देम, क्योंकि वो उनका प्रेरोगेटिव है। क्योंकि वो तो बस बुक्स पढ़ के बता रहे हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं है, जबकि एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना ज़रूरी है। बट एनीवेज दैट इज़ देयर हेडेक। शायद इसलिए मैं हूँ जो बताते रहता है ये सब। सो दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कुंडली में देयर हैज़ टू बी भृगु कर्स। हाउ, वाई? ऑब्वियसली क्योंकि विष्णु जी के छाती पे जब भृगु ऋषि ने मतलब लात मारा था, सो तब क्या हुआ, विष्णु और लक्ष्मी का सेपरेशन हो गया, विष्णु इधर धरती पे आ गए। सो वो बार बार आते हैं अवतार लेने। ठीक है, वो कर्स को छोड़ो। नारद ऋषि का सबको पता है, नारद ऋषि को वानर जैसा फेस बनाया था जब नारद जी गए थे स्वयंवर में। हरि बोला था, हरि का मतलब कपि भी है, तो इसलिए नारद जी ने श्राप दे दिया विष्णु के ऊपर कि आप भी बार बार, या सॉरी, आप जन्म लोगे और आपकी वानर की हेल्प लगेगी, आप अपनी वाइफ से बिछड़ जाओगे। ठीक है, सो दैट इज़ अगेन जुपिटर कर्स। देन कमिंग टू शुक्राचार्य। नाउ शुक्राचार्य, उन्होंने भी कर्स दिया था विष्णु को कि जब उनकी मदर काव्य माता का सर कट गया था, तो शुक्राचार्य ने विष्णु के ऊपर कर्स किया कि आप भी बार बार जन्म लोगे, अवतार लोगे और अपने अपनों से बिछड़ जाओगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात लोग क्यों भूल जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। सो दैट्स अ कर्स ऑफ ए ऋषि। ये बात अलग कि वो भगवान है और वो मतलब ही इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी कर्सेस, लेकिन टू बिकॉज ही इज़ मर्यादा पुरुषोत्तम, बिकॉज ही इज़ भगवान, वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं, इसलिए वो कर्स को अपने ऊपर लेते हैं। और कर्सेस को देखना बहुत ज़रूरी है कुंडली में। सो या तो जुपिटर कर्स या वीनस कर्स होना चाहिए, यानी कुंडली में बृहस्पति पीड़ित होना चाहिए या शापित होना चाहिए, ओके। और जुपिटर जितना पावरफुल हो उतना अच्छा। जैसे कि ये कुंडली में जुपिटर पावरफुल तो है जो दिया गया 2003 मैत्री का, लेकिन उसके ऊपर कोई कर्स नहीं है। ना शनि देख रहा है, ना राहु देख रहा है, ना केतु देख रहा है, सूरज देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ मंगल देख रहा है। एक्चुअली इट इज़ श्री राम का कुंडली जो भी दिया गया है जॉन जी, एक्चुअली इट इज़ श्री राम जी का कुंडली, जस्ट शनि का पोजीशन अलग है। अगर आप शनि को क्या बोलते हैं तुला राशि में डाल देंगे तो ये श्री राम का कुंडली है, ओके। बाकी सब तो वैसे ही उच्च के हैं, राइट, क्योंकि अप्रैल मई में तो सूरज उच्च का जाता है, शुक्र भी उच्च का जाता है, मंगल तो वैसे भी उच्च का है, तो वो श्री राम का कुंडली दे दिया आपको सत्यभांजा ने। एनीवेज फॉरगेट इट, देयर इज़ नो कर्स, फॉरगेट अबाउट द कुंडली इन दैट वे। बस इतना समझ लो उसमें कोई जुपिटर के ऊपर कर्स नहीं है, ठीक है। जुपिटर का नेक्स्ट वीनस को देखना है। अभी वीनस इनका 9th हाउस में है,
इस कुंडली में, और उसके ऊपर शनि का दृष्टि है, लेकिन राहु मंगल इन किसी का दृष्टि नहीं है। मिनिमम 2 मेलेफिक का दृष्टि होना ज़रूरी है। शनि मंगल राहु इन तीनों में से 2, या तो शुक्र के ऊपर या गुरु के ऊपर, वरना वो भृगु ऋषि का कर्स कैसे फुलफिल होगा। सो कल्कि अवतार कुंडली में ये होना 100% ज़रूरी है, श्रापित होना ज़रूरी है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सम अदर कंडीशंस, जैसे कि मून, ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया, मून उनका फर्स्ट हाउस में होना चाहिए। अगर फर्स्ट हाउस में नहीं है तो 7th हाउस, देन 10th हाउस, देन 4th हाउस, केंद्र में होना ज़रूरी है, क्योंकि 1 4 7 10 और विष्णु स्थान। ओके। नंबर 3, उनके कुंडली में 2 प्लैनेट का योग होना चाहिए, जो दे शुड बी वेरी वेरी पावरफुल। ओके, दिस इज नंबर 3। देन he should also have a good Mercury, good Sun, obviously because Sun is Shiva, Mercury is Vishnu, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड देन एस्ट्रो उदित करके एक सब्सक्राइबर है, उसने भी कमेंट किया कि कलंकित योग होना चाहिए, कलंकित योग। ओके, 8th हाउस का कुछ होना चाहिए। अब उस 8th हाउस को लेके कुछ लोग सोच रहे हैं कि अच्छा मैं उनके कुंडली में असुर योग है तो वो कल्कि अवतार बन जाएंगे। असुर योग अलग है, कलंकित योग अलग है। ओके, जैसे चंद्रमा 8 में गया, जुपिटर 8 में गया, वो असुर योग है, दैट इज़ नॉट कलंकित योग। कलंकित इज़ डिफरेंट। ओके, वो 8th हाउस है एंटी एसेंडेंट, एसेंडेंट का ऑपोजिट उससे आता है, तो कलंक लगेगा, वो अलग है, असुर योग अलग है। तो कुछ लोग जिनके कुंडली में असुर योग है वो सोच रहे हैं वो कल्कि अवतार है। सो यस, सो दिस इज़ अ ब्रीफ डिकोडिंग। श्राप होना ज़रूरी है, मून का केंद्र में होना ज़रूरी है क्योंकि वो कंपैशन है। 2 प्लैनेट अच्छे योग में होने चाहिए। 4 प्लैनेट टोटली सुपर वैशेषिक अंशा में होना चाहिए। अब ये वैशेषिक अंशा क्या है, अगेन डीप एस्ट्रोलॉजी, उसमें क्या है कि 4 प्लैनेट उनके कुंडली में दे शुड बी इन गोपुरांश, दे शुड बी इन सिंहासनांश, मतलब नॉट ओनली इन राशि बट नवांशा, दशांशा, षष्ठ्यांशा, पास्ट लाइफ, इन सब में 4 प्लैनेट्स को अच्छा होना चाहिए। 4 ग्रह, स्पेशली शुभ ग्रह। शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? मून, मरकरी, जुपिटर, वीनस, ये। ओके, सम केसेस सन ऑल्सो। सो ये 5 ग्रह अच्छे होने चाहिए, अच्छे वैशेषिक अंश में होना चाहिए। तो इट इज़ नॉट ईजी टू रीड कुंडली फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जो भी कुंडली मिल रहा है वो मेन चीज़ उसमें श्राप नहीं है और बाकी कंडीशंस फुलफिल ही नहीं हो रहे। तो सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लू जॉन जी, कि गुरु कर्स या भृगु कर्स या शुक्र कर्स होना चाहिए कल्कि अवतार के कुंडली में। ओके, धन्यवाद।